अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। इंसान की ज़िंदगी इन दिनों आराम पसंद हो गई है। जितनी सहूलतें इंसान को मिल रही है इतना ही नुकसान हो रहा है, चाहे आप गाड़ियों की बात कर लो या फिर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों की। मिसाल के तौर पर गीज़र, चूँकि गीज़र पानी खुद ब खुद गर्म होता है, लेकिन ये गीज़र रखी है कभी इंसान की जान तक ले सकता है। इसी तरह का एक वाक़या हैदराबाद में आज एक डॉक्टर और इनकी शरीक हयात की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर निसारुद्दीन की शादी करीब 2 माह कबल डॉक्टर साइमा से हुई थी। ये जोड़ा शहर के कादराबाग में मुकीम थे। आज दोनों की इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में मौत हो गई। शुबह किया जाता है कि बाथरूम के गीज़र में बरखी दौड़ जाने की वजह शौहर बीवी में से किसी एक को बरखी शॉक लगा और बचाने की कोशिश में दूसरा भी झिलस कर फौत हो गया। मजीद तहकीकात जारी है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाना में महफूज करवा दिया गया है। इन दोनों की 20 अगस्त को शादी हुई थी। नए दूल्हा दुल्हन की मौत से दोनों खानदानों पे गम का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर साइमा का ताल्लुक जख्तियाल से है, जो जमात इस्लामी के साबिक रुकन मोहतरमा सादत बाजी महरूमा की नवासी थी। डॉक्टर निसारुद्दीन MD साइकोलॉजी का ताल्लुक SIO से था और डॉक्टर साइमा भी JIO के सेक्रेटरी थे। कागज़नगर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन की जद में आकर शेर की हलाकत का वाक़या महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक शेर जो कुछ दिनों से सरपुर और कागज़नगर के इर्द गिर्द घूम रहा था, जुमे के रोज़ यानी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर वाक़ सरपुर टाउन के वस्त में ट्रेन की जद में आ गया। मुकामी लोगों को रेलवे ट्रक के पास इस मस्शुदा शेर की लाश मिली। तेलंगाना के महकमे पुलिस, ट्रांसपोर्ट और एक्साइज में SIO कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए मुनक़िदा इम्तिहानात के नताइज जारी हो गए हैं। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से अगस्त में ये इम्तिहानात मुनक़िद किए गए थे। सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में 46.8% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह सिविल कांस्टेबल के इम्तिहान में 31.39% उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। मन्नूगुड़ा ज़िमनी इंतखाब से कबल BJP को ज़बरदस्त धक्का लगा। आज D शरोन के मुस्तफ़ी होने के चंद घंटों बाद कानून साज कौंसिल के साबिक़ सदरनशीन स्वामी गौड़ ने भी BJP से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफ़ा पार्टी के रियासती सदर बंडी संजीव को रवाना कर दिया। स्वामी गौड़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि BJP में दौलतमंद तबका और कंट्रैक्टर्स को तरजीह दी जा रही है। इतलात है कि वो रियासती वज़ीर के तारक रामाराव की मौजूदगी में दोबारा TRS में शामिल हो जाएंगे। नफरत अंगेज़ तकारीर पर अपने कुछ सख्त तबसरों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 21वीं सदी है, हम मजहब के नाम पर कहां पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तशवीश का इजहार भी किया है। नफरत अंगेज़ तकारीर से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कहा है कि एक ऐसे मुल्क की हालात चूँकि ये चौंका देने वाले हैं जिसे मजहब के हवाले से गैर जानिबदार समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मजहब से क़तई नज़र नफरत अंगेज़ तकारीर करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस सरबराहों से कहा है कि वो बताएं कि ऐसे मामलात में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले तकरीरों पर रोक लगाने की मांग करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त पर आज समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम तबसरे किए, जबकि गुज़िश्ता जुमेरात को मरकज़ और रियासतों को नोटिस जारी करके इस सिलसिले में जवाब तलब किया था। शाहीन अब्दुल्ला ने नफरत अंगेज़ तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की है। शाहीन अब्दुल्ला ने मरकज़ और रियासती हुकूमतों को मुल्क में नफरत फैलाने के वाक़यात और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर मामले में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जांच करने की हिदायत देने की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने मोदी की जानिब से चीता छोड़ने से मुतालिक दिए गए बयान पर करारा तंज किया, जिसके बाद ट्विटर पर मुखालिफ BJP रद्द अमल का सैलाब उमड़ पड़ा।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने गुजरात दौरे के मौके पर मोदी की जानिब से चीता छोड़ने वाले बयान से मुतालिक ट्वीट किया था, जिसमें मोदी के हवाले से कहा गया है कि मुल्क बहुत आगे निकल चुका है। पहले हम कबूतर छोड़ते थे, अब चीता छोड़ते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने इस बयान पर दिलचस्प व करारा तबसरा किया। उन्होंने मोदी के बयान पर ट्वीट किया कि और रेपिस्ट अवैसी ने यह तंज गुजरात हुकूमत के हलफनामे से मुतालिक किया, जिसमें कहा गया है कि बिल्किस बानो की इज्तिमाई असमत रही और इसके 3 साला बच्चे को कत्ल करने वाले 11 मुजरिमों की क़ब्ल रिहाई के लिए मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दी थी। सदर मजलिस के ट्वीट के फौरी बाद मुखालिफ बीजेपी व मोदी तबसरों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त